हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉबिन और आप देख रहे हैं गीजा द लर्निंग ऐप। स्वागत है आपका हमारे वीकली शो जिसका नाम है किताबी बुखार, जिसमें मैं रिव्यू करता हूं हर हफ्ते एक नई किताब को और बताता हूं उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो समय ना वेस्ट करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी किताब की ओर। हमारी आज की किताब है जिसका नाम है आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स। जैसे कि आप अपने डिवाइस स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको लिखा है राहुल पंडिता ने और पब्लिश किया है पेंगुइन बुक्स ने। ये 260 पेजेस की एक किताब है जिसको मैंने पूरा पढ़ा है और ये भारतीय इतिहास की एक सच्ची घटना पर आधारित किताब है। शो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसके लेखक से। जैसा कि मैंने बताया, इसके लेखक का नाम है राहुल पंडिता और वो पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं और किताबें लिखने का भी शौक रखते हैं। उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं और ये किताब उनके जीवन की एक सच्ची घटना पर आधारित किताब है। शो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किताब के स्टोरी प्लॉट की। किताब बेस्ड है कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर ठीक आज से 30 साल पहले, यानी कि इन परिस्थितियों के चलते 1990 में वहाँ के कश्मीरी पंडितों को अपना सब घर बार छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। लगभग 40,000 से भी अधिक कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया। तो उसी घटना पर आधारित ये बुक है। जो हमारे उम्रदराज दर्शक हैं वो इस घटना से काफ़ी वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो हमारे युवा दर्शक हैं जो उस दौर में पैदा नहीं हुए थे या बहुत छोटे थे, वो शायद इस घटना से उतने परिचित ना हों। मैं भी नहीं था जब तक मैंने इस किताब को पढ़ा नहीं था, और जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। अब बात कर लेते हैं इसकी कहानी की। कहानी की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग की हत्या से और ये हत्या पलायन के दौर को भी दर्शाती है। उसके बाद ये किताब हमें लेके चलती है कश्मीरी इतिहास की तरफ, एक पुराना इतिहास, लगभग 1000 साल से भी अधिक पुराना इतिहास, और बताती है किन किन राजाओं ने, किन किन शासकों ने उस पर राज किया और किस राजा का या किस शासक का किस तरह का दौर रहा, किन माइनॉरिटीज़ को किस तरह के रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से गुजरना पड़ा। वो सब इस किताब में बताया गया है। हालांकि एक बहुत थोड़ा हिस्सा इस किताब में आज़ादी से पहले का बताया गया है और बाकी 4 भागों में आज़ादी के बाद का सारा हिस्सा और मेन घटनाक्रम जो 1990 का था उसका ब्यौरा किया गया है। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान की लगातार दखलंदाजी बढ़ती रही कश्मीर में, और वहाँ की मेन मेजॉरिटी जो कि मुस्लिम थी, उसने वहाँ की माइनॉरिटी जो कश्मीरी हिंदुओं पर अटैक करना शुरू कर दिया 1990 के दौर में, और उनको अल्टीमेटम दिया कि वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं। लेकिन जब अल्टीमेटम के बाद वहाँ के लोग नहीं माने क्योंकि उनका सब कुछ वहीं था, तो उन्होंने उनके घर में घुसकर हत्याएं करनी शुरू कर दी और लूटपाट करनी शुरू कर दी और मंदिर तोड़े, घर जलाए, बलात्कार किए, और इन्हीं सब प्रताड़नाओं के चलते उनको वहाँ से भागना पड़ा। और वहाँ से भागने के बाद किस तरह का स्ट्रगल उनके साथ रहा, उन्हें सालों कैंपों में बिताने पड़े और किसी पर आश्रित रहना पड़ा, यही सब इस कहानी में बड़ी बारीकी से बताया गया है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको दिल दहलाने देने वाली बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि इसमें जिस तरह का नरसंहार बताया गया है मुझे बहुत इमोशनल किया इस किताब ने। अब बात कर लेते हैं इसकी लैंग्वेज की। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इंग्लिश रहा है तो आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी इस किताब को समझने में, आपको इजीली किताब समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हिंदी रहा है तो आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है इसके फर्स्ट भाग को समझने में। बाकी के 4 भाग आपको इजीली समझ में आ जाएंगे जैसे ही आप इसका पहला भाग फिनिश करते हैं, और आपको ना ही समझ में आएंगे, साथ ही साथ आपको ये बहुत एंगेजिंग भी लगेगी और आपका मन करेगा कि आप इसको जल्द से जल्द पढ़ लें। अब बात करता हूँ अपने फाइनल कमेंट्स की। तो मुझे ये किताब बहुत पसंद आई, और जिस बारीकी से इस किताब को लिखा गया है ये तभी संभव है जब आपने उस दौर को जिया हो। और क्योंकि राहुल पंडिता खुद एक कश्मीरी है तो उन्होंने इस दौर को जिया है और बहुत ही खूबसूरती से एक डिटेलिंग के साथ इस किताब को लिखा है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो वो सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने आपको नज़र आते हैं। ये एक परफेक्ट मूवी की तरह है। हालांकि इस पर एक मूवी बनी थी, शिकारा। अगर आप किताबों में खासी रुचि नहीं रखते हैं तो आप वो मूवी देख सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब की कहानी या इस किताब का जिस तरीके से नरेशन है वो उस मूवी से भी ज़्यादा बेहतर है। मैं इस किताब को दूंगा 5 में से 4 स्टार।
तो ये था इस हफ्ते की किताब का रिव्यू। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आपको कैसी लगी वो भी बताएं, और साथ ही साथ हमें सजेशंस दें हम अपनी वीडियो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और इस किताब से जुड़े अगर आपके पास कोई सवाल हैं और या आप किसी बुक को रिव्यू कराना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए गीज़ा द लर्निंग ऐप। धन्यवाद।